एक नई आबकारी नीति, शराब के ऊपर नीति लेकर आई है। दिल्ली पूछ रही है ये शराब नीति है या दिल्ली को बर्बाद करने की नीति आप लेकर आए हैं। दिल्ली सब जानते हैं कोरोना महामारी से अभी पूरी तरह उभरी नहीं है, कोरोना महामारी की चपेट में है। आप सब जानते हैं दिल्ली के लोग बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े, दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार का दूसरा सर्वे बताता है कि दिल्ली के अंदर 54% महिलाओं में बेरोजगारी दर बढ़ी है, महिलाएं बेरोजगार हो गई, कुछ तो हुई है। तो बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई पर आ जाइए, बढ़ती महंगाई पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर से मार खा रही है दिल्ली। अपराध में आ जाए तो रोजाना छीना झपटी, बलात्कार जैसी घटनाएं, लूटपाट जैसी घटनाएं दिल्ली में लगातार बढ़ रही है। इन सबके बीच में केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छीनने का काम कर रही है। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की? दिल्ली को क्या बनाने आए थे आप और आप क्या बना बैठे? प्राथमिकताओं में जहरीली होती हवाएं नहीं है, दूषित होता हुआ पानी नहीं है, दिल्ली में बढ़ते अपराध नहीं है, कोरोना महामारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है। प्राथमिकता पर दिल्ली की सरकार की दिल्ली की शराब नीति। शराब की पीने की उम्र जो कानूनन 25 वर्ष थी, उसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने घटाकर 21 वर्ष कर दिया है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका पुरजोर विरोध करती है। ये हमें मंजूर नहीं। दो कारणों से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उम्र को घटाया है। पहला कारण कि 25 साल से उम्र 21 करते ही इनके ग्राहकों की संख्या, शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा, सरकार का खजाना जो है, इस उम्र को कम करने से सरकारी खजाने में सीधा 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। मेरे साथ गरीब झुग्गी की महिलाएं, क्योंकि केजरीवाल ने कहा हम महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई भी नीति बनाते हैं। हमें तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी आपने अपनी 8 महिला विधायकों से भी नहीं पूछा होगा दिल्ली की आधी आबादी 1 करोड़ के प्रति यूनिट से कब पूछा, कहां पूछा, कौन सी मोहल्ला सभा में जनमत करवाकर ये फैसला जो आप ले रहे हैं, आपका कहना है ये दिल्ली का फैसला है? नहीं। महिलाओं से बात हमने भी की कि क्या आपसे केजरीवाल सरकार ने पूछा है कि महिलाओं को केंद्र में रखने का? जितनी महिलाओं से हमारी बात हुई, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नहीं पूछा। अब महिला विधायकों को चुनौती है, अगर आप इस फैसले में आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक फैसले में शामिल हैं तो दिल्ली की जनता को बताएं कि वो शराब नीति के फैसले में शामिल है। नहीं शामिल तो हम उन 8 महिला विधायकों से जो आम आदमी पार्टी से आती है उन्हें कहेंगे तुम जो विरोध करिए इनका। मैं आपके सामने हकीकत रख रही हूं। सोच रहे थे ऐसे मामलों में कमी आएगी। ये मामला 22 फरवरी 2021 इसी साल का। क्या लिखा है पढ़ लीजिएगा। मां ने शराब के लिए पैसे देने से किया मना, बेटे ने पेचकस से वार कर उतारा मौत के घाट, बेटे की उम्र 22 वर्ष। आप ये करते जा रहे हैं। आप इसमें रोक लगाने की बजाय आप इस तरह की 25 साल की उम्र कुछ सोच कर रखी हुई थी कि लड़का पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुका होगा, हमारे बच्चे पैरों पे खड़े होंगे, कमा रहे होंगे। अगर उनको यह अधिकार दिया था तो कुछ सोच समझ के 25 उम्र रखी गई। 21 में बेरोजगार युवा अपनी जरूरतों के लिए कैसे जरूरतें पूरी करेगा? 22 साल के लड़के ने शराब की पैसे मां को ना देने से मां को मौत के घाट उतारा। इन वारदातों में मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी, जब आप ये फैसला ले रहे थे, क्या इन घटनाओं को ध्यान में रखकर ले रहे थे? क्या आपके मुताबिक 21 साल की उम्र करने से घटनाएं बढ़ेगी या कम होंगी? दिल्ली वालों को कहूंगी
सिसोदिया जी, जिनके अधीन आबकारी विभाग आता है, वो कट्टर देशभक्त कैसे पैदा कर रहे हैं? रोजगार देकर नहीं, 21 साल 22 साल 23 साल के युवाओं के हाथ में शराब की बोतल देकर। आज 23 मार्च है, आज शहीदी दिवस है। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 21, 22 और 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर इस देश के लिए झूल रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं अपने शहीदों को, जो 21, 22, 23 की उम्र में फांसी के तख्ते पर इस देश के लिए चढ़ रहे थे। और आज आप कट्टर देशभक्त पैदा करने का जो लेकर आए पाठ्यक्रम, उसके मुताबिक आपका अगला कदम हैरान कर देने वाला है कि आप 21, 22, 23 साल के युवाओं के हाथ में शराब की बोतल थमाने जा रहे हैं। आपसे कानूनी अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों को कहूं कि बेहद चिंता का विषय है आपके और हमारे। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा लग रहा था मनीष सिसोदिया जी नगर निगम 2022 के चुनाव का जैसे घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। क्या कहा मनीष सिसोदिया जी ने? दिल्ली के अंदर 272 नगर निगम वार्ड हैं। उन 272 नगर निगम वार्ड में 80 नगर निगम वार्ड ऐसे हैं जिसमें एक भी शराब की दुकान ठेका नहीं है। हमें गर्व है, 15 साल की शीला दीक्षित कांग्रेस सरकार ने 80 ही नहीं 150 के करीब ऐसे नगर निगम वार्ड थे जहां पर लोगों से बात करके उनकी इच्छा के मुताबिक इन नगर निगम वार्ड में एक भी शराब का ठेका या दुकान ना खोली ना लाइसेंस दिया। लेकिन आप कहते हैं कि हम आते ही नगर निगम का जैसे घोषणा पत्र है, लोगों को कहूंगी ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2022 में नगर निगम के चुनाव में अगर आएंगे तो 80 नगर निगम वार्ड जहां पर एक भी शराब का ठेका दुकान लाइसेंस नहीं है, उसका वो लाइसेंस देंगे और दुकानें खुलवाएंगे। ये उनका कहना है। ये झूठ बोलते हैं कि दिल्ली में अब केजरीवाल सरकार कोई भी नया शराब का ठेका नहीं खोलेगी। ये ऐसा है, कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले। इसको मैं ऐसे पढ़ूंगी, 100 चूहे खाकर दिल्ली का बिल्ला केजरीवाल हज को चला। उठाइए आपने 2013 में जब शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार हटी थी तब कितने ठेके थे? आज जब आपकी सरकार है, आप कहते 2016 के बाद से नया ठेका नहीं खुला, नहीं बताते 2015 से 16 में एक साल नहीं आपने कितने शराब के ठेके खोले और लाइसेंस दिए। मैं दिल्ली की विधायक हूं, 2018 से लेकर 19 तक विधानसभा में प्रश्न उठाया, लिखित में जवाब आया। आज भी अगर आप रिकॉर्ड में देखेंगे आपको मिलेगा कि दिल्ली के अंदर लगभग 400 के करीब सीधे शराब के लाइसेंस दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने। कोई शराब बंद नहीं हो रही दुकान, इनका निजीकरण किया जा रहा। पूरी तरह 850 शराब के ठेकों को बंद नहीं किया जा रहा, उनका निजीकरण किया जा रहा है। निजी हाथों में पूरी तरह उसे सौंपा जा रहा है और उसकी कीमत की गई, उसकी कीमत की गई है और जिन्हें शराब का निजीकरण करके ठेका दिया जा रहा है, उनकी शर्त थी कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस उम्र को 25 से 21 कर दे, ताकि इनके निजीकरण के बाद इन लोगों के जो शराब के ठेके मिलेंगे उनका धंधा फल फूल सके। उन शराब माफियाओं के दबाव में, उन शराब के निजीकरण के तहत अब जो ठेके मिलेंगे उनके दबाव में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उन दुकानों में ग्राहकों को बढ़ाने के लिए फैसला किया कि उम्र को घटाकर 25 से सीधे 21 कर दी जाए। हम बात कर रहे थे श्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहे थे। 18 साल की उम्र में युवाओं को वोट का अधिकार दिया। यही कांग्रेस श्री राजीव गांधी जी ने चुनाव लड़ने के अधिकार को 25 से कम करके 21 के युवाओं को अधिकार चुनाव लड़ने का दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या करने आए थे, क्या करके जा रहे हैं? 25 साल से शराब पीने के इनको भी अधिकार को 21 साल का। हमारे पास जो आंकड़े हैं कि दिल्ली सरकार की साइट पे अगर आप जाएं, झूठ बोलते हैं
पढ़ लीजिएगा। दिल्ली रैंक्स हाई थर्ड ऑन ग्लोबल वीड लिस्ट। इसका मतलब ये है कि दिल्ली विश्व में, भारत की राजधानी विश्व में गांजा नशा करने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही है। कि भारत की राजधानी दिल्ली में नशे का हाल है, विश्व में भारत की राजधानी प्रदूषण में नंबर 1 पे खड़ी है, कोरोना महामारी में नंबर 1 पे खड़ी है, और अब तो नशे में भी भारत की राजधानी दिल्ली में गांजा जो है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर जो है वो बच रहा है। केजरीवाल सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कहते थे मोहल्ला सभाएं करते हैं, महिलाओं को केंद्र में रखकर नीति बनाते हैं। हम चुनौती देते हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार को। हम जाएंगे मोहल्ला सभाएं करेंगे। 272 नगर निगम वार्ड में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारी महिला संगठन 272 में मोहल्ला सभा करने जा रही है। पूछने जा रही है जिन 80 नगर निगम वार्ड में कांग्रेस के शासनकाल में एक भी शराब का ठेका नहीं खुला, क्या वहां अब केजरीवाल की नीति शराब नीति के तहत खुलना चाहिए? अगर वहां की महिलाएं कहती है कि हाँ हमारे वार्ड में आज तक एक भी शराब का ठेका नहीं था, खुलना चाहिए, आप शौक से खोल दीजिएगा। लेकिन अगर वहां की महिलाएं मोहल्ला सभा जो कांग्रेस करने जा रही है, अगर एक भी महिला ने वहां पर आवाज उठाई कि शराब के ठेके हमारे नगर निगम वार्ड 80 में नहीं थे कांग्रेस के शासन काल में, अब भी नहीं खुलने चाहिए, तो किसी भी कीमत पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को चुनौती देकर कह रहे हैं खोलकर दिखाइएगा। हर्ष क्या होगा वो आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह से युवाओं को हम बर्बाद आपके हाथ में नहीं होने देंगे। मात्र ग्राहक बढ़ाकर अपने खजाने बढ़ाकर 70,000 करोड़ का बजट हो गया। कितना पैसा आपको अपने लिए चाहिए, कितना पैसा चाहिए कि आप युवाओं को बर्बाद करेंगे? मेरे साथ बहनें आई है स्लम से, पूछ लीजिएगा। बहुत सी महिलाओं से इस नीति के बाद बात की, हर महिला कहती है हम महंगाई से परेशान, हम बेरोजगारी से परेशान। झुग्गी स्लम की महिला है, सड़क पर रहती है, शराब पीकर जब इनके साथ कोई कुकर्म अपराध होता है, जो सड़क पे झुग्गी में स्लम में हमारी बेटी बहनें हैं, तो कहा जाता है वो शराब के नशे में था। न्याय नहीं। बहुत आसान होगा केजरीवाल तुम्हारे लिए, जब शराब पीकर कोई भी 22 साल का लड़का अपराध करता है तो आप कहते हैं पुलिस कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में, युवाओं के हाथ में दारू देना है, शराब देना है, रोजगार देना है। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये ठाना है कि 272 वार्ड में जाएंगे। 27 तारीख को 27 मार्च को पूरी दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर उतर रही है। महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ नशे के खिलाफ पूरा हम दिल्ली की सड़कों पर 27 को उतरेंगे और 272 नगर निगमों में हम ले जाएंगे। दिल्ली के लोगों को मैं दोबारा बता रही, गुमराह मत होइएगा। 850 शराब के ठेके दिए, 1845 शराब के ठेके हैं, किसी को बंद नहीं किया जा रहा, सबका निजीकरण किया जा रहा है। जिस जगह नहीं है वहां पर भी अभिनय खोलने दिल्ली की केजरीवाल सरकार जा रही है, जो हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। और ये जो उम्र काटी है हम उसके सब खिलाफ हैं। हम इन युवाओं को शराब नहीं रोजगार का अधिकार के लिए हम लड़ेंगे और हम दिल्ली की जनता को कहेंगे आगे आइए, आवाज उठाइए, क्योंकि ये सब कुछ आपके कंधे पर बंदूक रखकर खेल खेला जा रहा है। ये कहा जा रहा है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा कि ये जनता के बात करके, जनमत करवा के, मोहल्ला सभाएं करवा कर ये फैसला लिया गया है। मैं दिल्ली की जनता को कहूँ, अगर आपके इलाकों में मोहल्ला सभाएं नहीं, अगर आप इस फैसले में शामिल नहीं है, तो मैं आपको आमंत्रित
राजधानी बनाने की है, जो हम हरगिज होने नहीं देंगे। हम लोगों ने एलजी साहब से भी समय मांगा है, हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के एलजी दिल्ली को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि दिल्ली इस फैसले में अपील करती है दिल्ली के एलजी से आप हस्तक्षेप करें, पूरी जानकारी हासिल कीजिए कि कब कब कहां पर मोहल्ला सभाएं हुई, कब जनमत हुआ, कब महिलाओं को केंद्र में रखकर महिलाओं से बात करके ये नीति लाई गई है। अगर ये कोरा झूठ है तो तुरंत इस नीति को वापस लिया जाए। और हम लोग ये पोस्टर है, मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ और जारी कर रहे हैं, दोनों पहले में पढ़ रही हूँ। आम आदमी पार्टी के सिसोदिया की मजीठिया, आपको याद होगा, पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ने गए थे। ये मजीठिया पर नशे के व्यापार को बढ़ावा देने के आरोप थे। अब तो हमें लगने लग गया है कि सिसोदिया ही मजीठिया है। दिल्ली को बनाया नशे की राजधानी। आपने बोला 420 से अधिक नई शराब के ठेके, और अब है हर नगर निगम वार्ड में जहां एक भी नशा शराब का ठेका नहीं है, हर नगर निगम वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलने का दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार का प्लान है। ये वो 80 नगर निगम है जहां पर 15 साल में दिल्ली की कांग्रेस और शीला दीक्षित सरकार ने एक भी ठेका खोलने नहीं दिया। हर वार्ड में 3 ठेके, 8,000 करोड़ उगाई का केजरीवाल सरकार का फैसला। घर घर शराब क्रांति की योजना अब दिल्ली की सरकार ला रही है। मैं आप सभी पत्रकार और मीडिया साथियों से कहूंगी, ये कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी की राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये लड़ाई दिल्ली के लोगों की, ये लड़ाई दिल्ली के बेरोजगार हो चुके युवाओं के हाथ में दारू नहीं, शराब नहीं, नौकरी दिए जाने की लड़ाई। ये वो गृहिणी जो महंगाई से लड़ रही है, उसके घर में बेरोजगार युवा बेटा है, पति है, उसके हाथ में रोजगार देने की बात है, महंगाई कम करने की बात है, लेकिन उनके हाथ में काम है। तो अब हम सड़कों पर उतरेंगे, बेनकाब करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे। आपका कोई सवाल हो तो हम उसका सवाल करें। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो यूपी उत्तराखंड जैसे भी कई स्टेट में 21 साल की उम्र है। बहुत अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया कि गाजियाबाद, नोएडा का